नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों का आलम यह है कि शवदाह गृहों में जगह नहीं मिल रही। इसके लिए सरकार को नए सिरे से इंतजाम करने पड़ रहे हैं। पहले सराय काले खां वाले शवदाह गृह में नए प्लेटफॉर्म बनाए गए। अब द्वारका सेक्टर 29 में कुत्तों के लिए बने शवदाह गृह को इंसानों के लिए इस्तेमाल करने की बात है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, गुजरात के तमाम शहरों में शमशान घाटों पर कोरोना से जो लोग मर गए हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजन लगातार कई घंटों तक इंतजार करते हैं, तब उनका नंबर आता है। यानी हर रोज सैकड़ों लोग कोरोना से मर रहे हैं और अब हालात ये हो गए हैं कि शमशान घाट भी कम पड़ने लगे हैं। यही वजह है कि अब दिल्ली में नए शमशान घाट बनाए जा रहे हैं और हम जहां पर खड़े हैं ये द्वारका सेक्टर 29 का शमशान घाट है और इस शमशान घाट को कुत्तों के क्रिमेशन के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए बनाया गया था। ये एक डॉग क्रिमेटोरियम है, लेकिन अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और जल्द यहाँ पर कोरोना से जो लोग मर गए हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आप देखिए कितना काम जोरों शोरों से चल रहा है। लगभग 50 प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए गए हैं और कंक्रीट और ईंटों से, और कोशिश यही है कि अगले 3 दिनों में इसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाए। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कल लगभग 368 मौतें हुई कोरोना से, लेकिन अगर हम बात करें नगर निगम के जो आंकड़े हैं, चाहे वो दक्षिणी नगर निगम हो, पूर्वी नगर निगम हो और पूर्व और उत्तरी नगर निगम हो, तो उन तीनों के आंकड़े मिलाकर के जो क्रिमेशन हुआ कोविड प्रोटोकॉल से वो 600 से ज़्यादा का था। तो ऐसे में जो कैपेसिटी है जो क्रिमेटोरियम्स की वो कम है, और जिस वजह से जो लोग वहाँ पर क्रिमेशन के लिए आ रहे हैं उनको 4 से 5 से 6 से घंटों तक का भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब जो दक्षिणी नगर निगम है वो यहाँ पर द्वारका 29 में डॉग क्रिमेटोरियम में ये कहा जाए कुत्तों के शमशान गृह में इनको तैयार करना पड़ रहा है लोगों का शमशान, क्योंकि यहाँ पर अब उन शवों को क्रिमेट किया जाएगा जिनकी मौत कोरोना से हो गई है। और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि शहर के जैसे पंजाबी बाग का क्रिमेटोरियम हो, निगम बोध का क्रिमेटोरियम हो, चाहे वो लोधी राट का क्रिमेटोरियम हो, एक साथ 20 से 25, 30 सब हम लोगों ने दिखाए किस तरीके से वहाँ पर उनका क्रिमेशन हो रहा है जलते हुए। और यही वजह है कि वेटिंग टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर रोज़ लोगों की मौतें हो रही हैं। हर लोग 100 से ज़्यादा मौतें रोज़ ऐसी होती हैं जिनका सरकारी आंकड़ों में जिक्र नहीं होता है। वो मौतें उन लोगों की जिनकी घर में मौत हो गई, जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए, अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे पर बेड नहीं मिला। तो ऐसे में तमाम लोग हैं परिजनों को लेकर के आते हैं अपने गाड़ियों से, ट्रक से, कि किस तरीके से उनका कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करा लिया जाए। लेकिन अब दिल्ली के शमशान जो घाट हैं, जो शवगृह हैं, वो भी कम पड़ने लगे हैं। इसीलिए ये यहाँ द्वारका में सेक्टर 29 में डॉग क्रिमेटोरियम हाउस को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर 50 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जोर शोर से काम किया जा रहा है और यहाँ पर लकड़ियाँ भी ला के रखी जाने लगी हैं, क्योंकि जब अंतिम संस्कार के लिए लोग आएंगे तो लकड़ियों की भी ज़रूरत होगी। हमारे कैमरा पर्सन अशोक माले आपको दिखाएंगे जूम करके कि यहाँ पर लकड़ियाँ भी ला करके रख दी गई हैं कि किसी तरीके से जैसे ही जल्द से जल्द इसको ऑपरेशनल कर लिया जाए। लकड़ियों की भी आपूर्ति कर ली गई है और लेबरों को कहा गया है कि जल्द से जल्द अपना काम पूरा करें ताकि जल्द से जल्द इसे ऑपरेशनल कर लिया जाए। तो रोज आप लोग कितने बना लेते हैं प्लेटफॉर्म? 2-3 बना लेते हैं। 2-3 प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। अभी तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा आपको पूरा बनाने में? लेबर भी नहीं मिल रही क्या? ना, लेबर भी नहीं मिल रही ना। आपका नाम क्या है? मुकेश नाम है जी। मुकेश। तो मुकेश बता रहे हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं कि अभी इनको टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन यहाँ पर लकड़ियाँ रखी जाने लगी हैं और कोशिश है कि जल्द से जल्द इस डॉग क्रिमेटोरियम को यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार करके जल्द से जल्द यहाँ पर जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है उनका भी अंतिम संस्कार किया जाए, ताकि जो दूसरे क्रिमेटोरियम हैं दिल्ली में उनका लोड कम हो जाए और जो वेटिंग टाइम है, जिनके परिवार में किसी शख्स की कोरोना से मौत हुई, जिनको 4 से 5 घंटों का इंतज़ार करना पड़ रहा है तमाम शवगृहों में दिल्ली के, वो वेटिंग टाइम कम हो जाए। इसीलिए अब ये 3 एकड़ का द्वारका में डॉग क्रिमेटोरियम है, जिसमें अब कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
बात करते हैं बिहार की, जहां कोरोना से दिनों दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में यहां पिछले 24 घंटों में 13,374 नए मामले आए और 85 लोगों की मौत हुई। लेकिन अकेले राजधानी पटना में ही 120 ऐसे शवों का अंतिम संस्कार हुआ जिनकी मौत कोरोना से हुई थी। हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पटना जिला प्रशासन ने अब 3 और शवदाह गृह खोलने के लिए निजी कंपनियों को बोल दिया है। हम पटना के फिलहाल बांस घाट पर हैं। पूरे पटना शहर में 3 जगह पर लोगों की अंत्येष्टि कराई जाती है और कल का जो रिकॉर्ड है कि जो 240 लोगों को, जो अब तक का सर्वाधिक है, उसमें 120 लोग कोरोना से संक्रमित थे। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा जो है अंत्येष्टि को अब कहा गया है कि वो सरकारी खर्चे पर चल रहे हैं। आप लोग यहाँ अंत्येष्टि कराने आए, क्या दिक्कत है, किस तरीके की दिक्कत ये है सर कि यहाँ पे जो लोग हैं इन्होंने एक पैकेज बना दिया है कि 10,500 रुपये लेंगे, उसमें लकड़ी देंगे ये लोग और जलाने का काम करेंगे। उसके बाद पंडित का, फूल का, माला का, अर्थी का अलग। 2 वहाँ जो मुंह दिखाएगा, हमारे ससुर की डेथ हुआ है, उनको लेके बॉडी आए हैं हम, उनको मुंह दिखाने के लिए वहाँ 500 रुपया लिया 2 और 500 रुपया फिर आपको जो मुखाग्नि दिया उसके लिए वो लिया। उसके बाद पंडित का, फूल, माला, हुमाद, अर्थी का खर्चा। इंतजार ज़्यादा देर तो नहीं करना पड़ता? इंतजार यहाँ की बिजली वाले में लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ कम 20-20 डेड बॉडी पड़ी हुई है। अगर आप उसके जलाने के लिए आएंगे तो सुबह से आपको शाम हो जाएगा। तो हमने प्रेफर किया, हमने लकड़ी पे जलवाया, तो वहाँ तुरंत 1 घंटे में हो गया सारा काम। एक चीज़ बताओ, यहाँ पे तुम दुकान चलाते हो, इतना संख्या, इतना लोगों का अंत्येष्टि कभी पहले देखे थे? नहीं, ऐसा नहीं आता था। 50-25 बॉडी आता था, रात दिन मिलाकर 25-50 बॉडी आता था, मगर ऐसा बॉडी अभी कभी नहीं आता था जो लगातार आते ही जा रहा है। क्या सीन है, कितना लोग, कितना देर रुकना पड़ता है? अभी तो कम से कम आज कल वाला बॉडी आज जलेगा, आज वाला बॉडी परसों जल रहा है, ऐसा चल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? बिजली में 24 घंटा में ही 24 को बॉडी ही जाएगा और बॉडी आ रहा है 40 तो 24 घंटा में 24 को ही चलेगा। लोगों की शिकायत यही है कि लंबी कतार लगी रहती है। हो सकता है इसका एक बड़ा कारण यह हो कि जो मृतकों की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ निजी कंपनियों को 2 से 3 और भी अधिक जो है शवदाह गृह या शमशान घाट चलाने के लिए उनको अप्रोच किया है, जो अगले 2 से 3 दिनों में चालू हो पाएगा। कैमरामैन नागेंद्र तिवारी के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के दौरान शाहजहांपुर के एक मतदान केंद्र से बेहद तकलीफदेह तस्वीर सामने आई है। एक शिक्षिका की तबीयत बिगड़ गई। उनका कहना है कि ना तो उनका इलाज कराया जा रहा है और ना ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। वे बता रही हैं कि उनके परिवार में भी दूसरों की तबीयत खराब है, लेकिन उन्हें चुनाव ड्यूटी में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में कई शिक्षकों की ये शिकायत है कि इस कोरोना के दौर में भी तबीयत बिगड़ी होने के बावजूद उन्हें जबरन ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। और अपर्णा नाम की शिक्षिका ने जो कुछ कहा है बस सुनिए। मेरा नाम अपर्णा, उच्च प्राथमिक विद्यालय बखिया ददरौल से हूँ मैं। मेरी ड्यूटी कलान में उच्च प्राथमिक विद्यालय दसियां में लगाई गई है। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही है। सिटी मजिस्ट्रेट से कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, बोल रहे हैं अभी रुको अभी रुको, और ना मुझे जाने दिया जा रहा है और ना ही मुझे किसी तरह की सुविधा दी जा रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे परिवार में भी मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, उनका मैंने कल कोरोना टेस्ट कराया है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है। बच्चे मेरे घर में अकेले, पति भी अकेले। अब बताइए ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं? अगर मेरे परिवार में अगर मुझे किसी भी तरह की कोई भी कैजुअलिटी भगवान न करे होती है तो इसका दायित्व कौन होगा? टीचर को ये लोग क्या समझते हैं? कृपया करके हेल्प कीजिए। और वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में पंचायत चुनाव की वोटिंग के बीच मारपीट का मामला सामने आ रहा है। वहां के संकल्पा बूथ पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। बूथ लूटने की कोशिश भी की गई। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। बताया जा रहा है कि यह मारपीट घंटों चली। 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। ये मामला बहराइच के थाना खैरी घाट का है।
1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीके लगाए जाने हैं। इससे पहले मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उन्हें दरअसल ये लग रहा है कि एक बार 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीके लगने शुरू हो गए तो शायद उनका नंबर काफ़ी दिनों बाद आएगा। इस बीच बीएमसी के एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा है कि 45 पार वालों के लिए टीके हैं, इसलिए लंबी कतारों से बचें। हालांकि इस बीच उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया 1 मई से शुरू शायद न हो पाए, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त मात्रा में टीके ही नहीं हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े भीमराव अंबेडकर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक जीवित बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया गया और बेहोशी की हालत में महिला को चिता पर लेटा दिया गया। तभी अचानक उनके शरीर में हरकत हुई और जैसे तैसे उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी मौत हो गई। कोविड की महामारी से हर तरफ लोगों की मौत हो रही है और सब ऐसे सुन्न हो गए हैं कि अब जिंदा लोग भी मुर्दा बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 72 साल की एक बेहोश महिला को डॉक्टरों ने ठीक से जांच किए बिना ही मृत बता दिया। मायूस घर वाले भी चिता पर लिटाने का इंतजाम करने लगे तो उनके शरीर में हरकत हुई। पता चला वो जिंदा हैं। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई और वापस अस्पताल भेजा गया, लेकिन वो बच नहीं पाईं। रायपुर के गोकुल नगर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। नानी की तबीयत खराब है, नानी को कोई कोविड सिम्टम नहीं था, लेकिन सही वक्त में शायद ऑक्सीजन मिलता, सही वक्त में चेस्ट कंप्रेशन मिलता या एक ड्रिप लगा देते या कुछ भी, है ना, क्योंकि बीपी भी आ रही थी, ऐसा नहीं कि बीपी नहीं आ रही थी। हाँ, दोबारा लेके गए, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, कोई प्राइवेट में नहीं था, उन्होंने बोला वेंटी करा लो, तो हम कहाँ से खोजेंगे ना उनको बीपी ना शुगर कुछ नहीं। अस्पताल में कितने दिनों से थी? आज ही गए हम तुरंत इमीडिएट जैसे। एक और जान जो लापरवाही की भेंट चढ़ गई। अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई है। एक 72 साल की बुजुर्ग माँ को जिंदा थी, उनका इलाज नहीं हो पाया, उनको जिंदा ही यहाँ पर शमशान घाट ले आए। फिर कुछ देर में परिजन को पता चला कि वो जीवित हैं, तो दोबारा वो अस्पताल ले गए। सही इलाज होता तो शायद माँ की जान बचाई जा सकती थी। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।